जय हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है परमाणु एवं अणु चैप्टर से यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से जो है पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रासायनिक संयोजन के नियम, जिसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसके दो नियम है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम जिसे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं, और इसका खोज जो है एंटोनी लवाजियर ने 1789 में किया था। ठीक है, यानी इसका खोज जो है लवाजियर ने किया था। उसके बाद है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, जिसे हम लोग जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस बोलते हैं, और इस नियम का खोज जो है जोसेफ प्राउस्ट ने 1794 में किया था। ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पूछा जा सकता है कि स्थिर अनुपात का नियम का खोज जो है किसने किया था, तो जोसेफ प्राउस्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यौगिक जल में, यानी कि आपका जो है वाटर कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान यानी कि मास का जो अनुपात यानी रेशियो जो है वो सदैव 1:8 होता है। ठीक है, चाहे जल का स्रोत जो है कोई भी हो, यानी कि अगर 9 ग्राम जल का अपघटन करेंगे तो हमको जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम जो है ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है अमोनिया, जिसका जो है रासायनिक सूत्र NH3 होता है, और वाटर यानी जल का जो है H2O होता है। ठीक है, और उसके बाद अमोनिया NH3 और नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार जो है सदैव 14:3 के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। ठीक है, आपका जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मास का जो रेशियो है वो 14:3 रहता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जैसा कि दिया है कि स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या होती है, ठीक है, उपरोक्त कथनों से, जिससे निश्चित अनुपात के नियम भी कहते हैं। ठीक है, प्राउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया था कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यह आपका जो है स्थिर अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस है। उसके बाद नेक्स्ट है परमाणु कितने बड़े होते हैं। ठीक है, यानी कि हमको जो है एटम का साइज को भी मालूम कर लेना है। तो परमाणु की त्रिज्या यानी कि एटम का जो रेडियस होता है वो नैनोमीटर में मापा जाता है। ठीक है, और आपका जो 1 मीटर बराबर जो है 10 के पावर में 9 नैनोमीटर होता है, या फिर आपका जो है 1 नैनोमीटर जो है 10 के पावर में -9 मीटर के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या जो है 10 के पावर में -10 मीटर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, और हम लोग जो है परमाणु के साइज यानी कि आकार को जो है एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, और उसके त्रिज्या यानी रेडियस को जो है नैनोमीटर में मापते हैं। ठीक है, और जल के अणु के त्रिज्या जो है 10 के पावर में -9 मीटर यानी 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। उसके बाद जो है IUPAC नेम, तो IUPAC का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। उसके बाद जो है कुछ एलिमेंट के जो एटॉमिक मास है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। ये कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास है कुछ एलिमेंट के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड दिया गया है। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वाटर यानी H2O, अमोनिया यानी NH3, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, इसमें जो है वाटर में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो रेशियो 1:8 होता है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो है 14:3 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात जो है 3:8 होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है स्थिर अनुपात नियम के अनुसार। ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसका खोज जो है जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन जो है कैट आयन बनाता है यानी कि धनायन, और कौन जो है एन आयन यानी कि ऋण आयन बनाता है। ठीक है, तो आपका जो धातु है, ठीक है, ये सब धातु है यानी कि मेटल्स है, ये आपका जो है कैटायन यानी कि धनायन बनाता है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है इसीलिए। और आपका जो अधातु है वो जो है एनायन यानी ऋणायन बनाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है धनायन और ऋणायन कुछ दिए हुए हैं, इसको जो है देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, H2O का हम लोग को जो है आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है H2O का जो आणविक सूत्र है H2O है, तो 2 ठो हाइड्रोजन है, 1 ठो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, और 2 ठो हाइड्रोजन है तो 1 × 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 18 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल HNO3 का कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर जो है 1 ठो हाइड्रोजन है यानी 1 हो जाएगा, जोड़ जो नाइट्रोजन है उसका परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, और फिर जो है प्लस करेंगे, और आपका जो है O3 दिया हुआ है। ठीक है, HNO3 दिया हुआ है, तो O3 यानी कि ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन का होता है 16, और 3 ठो है तो 16 या 48 यानी कि 48 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 63 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है हिंदी मीडियम वाले आप वीडियो को पॉज करके जो है इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है,
उसके बाद फिर है सूत्र इकाई द्रव्यमान, ठीक है, यानी फॉर्मूला यूनिट मास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो NaCl का अगर कैलकुलेट करेंगे तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 23 होता है, ठीक है, और एक तो सोडियम है यानी 1 × 23 हो जाएगा, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है, एक तो क्लोरीन है तो 1 से गुना करके जोड़ेंगे 58.5 आएगा, ठीक है। उसके बाद CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का कैलकुलेट करेंगे, कैल्शियम का 40 हो जाता है परमाणु द्रव्यमान, क्लोरीन का 35.5, ठीक है, और यहाँ पर 2 ठो क्लोरीन है तो 2 से गुना कर देंगे इसको, और 1 ठो कैल्शियम है तो 40 × 1 रहेगा, उसके बाद जोड़ देंगे तो आपका जो है 111 आएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है 111 ही होगा, ठीक है। तो आप लोग भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए जो है इस चैप्टर का अच्छे से रीडिंग मार लेना, ताकि अगर जो है एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, और अगर रीडिंग मारे रहोगे तो आप लोग को जो है ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से रीडिंग मार लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।